जी जोहार, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं गिरिडीह का वृद्धाश्रम में हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और कहते हैं कि इंसानियत अब भी जिंदा है, जिसका जीता जागता उदाहरण उदय चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा, सूर्य उदय चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा दिया जा रहा है। जिसका देख पा रहे हैं अभी करीब 30 वृद्ध लोगों का जांच हुआ यहाँ पर डॉक्टर साहब के द्वारा। साथ ही साथ गर्म कपड़े भी यहाँ पर वितरण किए जा रहे हैं, जो मतलब यूं कहें कि वाकई काबिल तारीफ है। और ऐसी इंसानियत भरा कार्य बिरले ही कोई करते हैं। ऐसे में सूर्योदय चैरिटेबल ट्रस्ट को हमारा चैनल भी बहुत बहुत बधाई देता है। आप ऐसे ही कार्य करते रहें और आगे बढ़ते रहें। आइए देख पा रहे हैं, देखिए चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रदुमन जी देखिए वितरण कर रहे हैं, कंबल गर्म कपड़े दे रहे हैं और डॉक्टर साहब भी हैं बगल में। और जो कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटर मैम आप जाइए, आप भी रहिए यहाँ पर, हम लोग जानेंगे और उन लोगों से पूछेंगे। कंबल मिला, जांच किया गया, कैसा रहा, कैसा लगा और क्या कहना चाहेंगे ये लोग। जांच होलो तो रहे दादी, तो जांच होलो, डॉक्टर साहब जांच कर लो। हाँ। कौन सी नाम होलो तोर? फुलवा देवी। फुलवा दे जांच कर लो। और कमलो दल को ना? हाँ, कमलो दल। तो कुछ कहली नहीं, सबके आशीर्वाद वगैरह हाँ, आशीर्वाद दलिए। दली आशीर्वाद। तो देख पा रहे हैं यह आशीर्वाद वाकई कारगर साबित होगा जब ऐसे लोगों को कोई मदद के लिए आगे बढ़ता है, मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाता है। तो ऐसे में मदद भी जरूरी है और ऐसे मदद कर मानवता का परिचय दिया है सूर्य उदय चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा, जो का मतलब यूं कहें कि सराहनीय कदम है। और ये आगे भी यह ट्रस्ट कार्य कर रही है और आगे भी कार्य करने की दावा भी कर रही है। हम लोग उन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। चैरिटेबल सूर्योदय चैरिटेबल ट्रस्ट के यहाँ पर संस्थापक महोदय हैं प्रदुमन जी। आइए इनसे जानते हैं कि आपके संस्था का उद्देश्य क्या है। और सबसे पहले हमारे चैनल में आपका संस्था का बहुत बहुत स्वागत है ऐसे कार्य करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद सर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ बीएनबी और खास करके आपका कि आपने हमारे आज जो ये चैरिटेबल कार्य को, आपने जो समाज को एक मैसेज देने का जो हमारा काम है, उसके लिए जो आप लोगों ने इसको पूरा कवरेज करने के लिए आप लोग समय दिए। तो ठंड इस बार बहुत ही ज़्यादा पड़ने वाली है और ठंड के साथ साथ बिगड़ता मौसम और बिगड़ता तबीयत, अभी अच्छे अच्छे नौजवान लोग जो हैं बेड पकड़ के अभी के समय में बैठे हैं। उसी क्रम में हम लोगों का एक मतलब विचार हुआ कि क्यों ना हम लोग वृद्ध आश्रम, जहाँ पे लोग मतलब अपने परिवार से दूर होकर, कारण जो भी हो, रहते हैं, तो क्यों ना उनके प्रॉपर हेल्थ चेकअप के लिए हम लोगों ने एक प्लानिंग की। और हमारे साथ डॉक्टर ओमकार भी हैं, उन्होंने अपना समय देकर सभी लोगों का हम लोगों ने जांच किया, जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत नाजुक स्थिति में पाए गए हैं। तो हम लोग अभी संस्था की तरफ से एक लिस्ट भी जारी करेंगे जल्द से जल्द, ताकि उन लोगों का उचित इलाज जिला अधिकारी हो गए या फिर प्रशासन जो है उनके तरफ से कराया जा सके। क्योंकि आज ये सर वृद्ध आश्रम कोई संस्था ही चला रही है और वहाँ तक भी हम लोग मैसेज उनके जो संस्थापक है उनको भी देंगे कि जो जांच हुआ है वो उनके लिए फ़ायदेमंद हो, उनकी जान की रक्षा हो सके। और जैसा कि देख सकते हैं, ठंड स्टार्ट होने से पहले हम लोगों ने इनके लिए कंबल का व्यवस्था किया और इन लोगों से बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त किया है कि ऐसा कार्य हम लोग और बढ़ चढ़ कर आगे कर सके। और अभी इस बार जो कैंप लगा, इसमें हम लोगों को मेडिसिन की थोड़ी सी समस्या हुई है जो नहीं मिल पाया है। तो आपके चैनल के माध्यम से भी मैं ये अनुरोध करता हूं कि कोई जो डोनेट करना चाहे, तो इस बार हम लोगों ने बीमारियां जितनी भी है उसको आइडेंटिफाई कर लिया है। तो आगे से हम लोग वो सारी बीमारियों का जो लिस्ट रहेगा पहले भेज देंगे। तो जो भी दवा देंगे या कुछ भी डोनेट करेंगे उसको हम लोग अपने संस्था की तरफ से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लोगों के बीच में। ये सूर्य उदय चैरिटेबल ट्रस्ट का क्या मुख्य उद्देश्य, क्या है, मोटो क्या है? सर देखिए, सूर्योदय चैरिटेबल ट्रस्ट का हम लोगों का मेन उद्देश्य जो था, जिस वजह से हमने संस्था को आज से 3 साल पहले गिरिडीह झारखंड से रजिस्टर्ड किया, वो हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में 3 चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। पहला, 35% स्किल, कौशल। कोई भी बच्चा, लड़का हो लड़की हो, सिर्फ शिक्षा से एक अच्छा मानव नहीं बन सकता। तो 35% जो स्किल का हम लोगों का माइंडसेट था, उस चीज़ को हम लोग एजुकेशन सेक्टर में डालने के लिए हम लोग कार्यरत रहे शुरू से और अभी भी प्रयासरत हम लोग हैं और उस पर काम कर रहे हैं। तो 35% कौशल, 35% अध्यात्म। अध्यात्म ये नहीं कि किसी धर्म का, संप्रदाय का हम लोग उसको पाठ पढ़ाएंगे। अध्यात्म की जानकारी सिर्फ इसलिए कि वो इंसान एक हमेशा मानव का धर्म को समझ सके, प्रकृति का नियम को समझ सके। और अगर मैं कम जीवन को सफल कर सके। और कम शब्दों में कहूँ तो ऐसे माता पिता, ये भी किसी के माता पिता, ऐसे माता पिता वृद्ध आश्रम तक ना पहुँच सके, ये भी शिक्षा का ही देन।
या कह लीजिए आज का इन्वायरमेंट। और सर जो 35% जो हम लोगों का अभी कंप्लीट हुआ, 30% में हमारी संस्था बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर या जो भी बनाना चाहे उस शिक्षा को देने का कार्य के स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ हम लोगों ने इसको स्टैंड किया। बहुत बेहतर कार्य कर रही है आपकी संस्था प्रद्युमन जी, इसी तरह आप करते रहें और आगे भी परचम लहराते रहे। डॉक्टर ओमकार से हम लोग बात करेंगे। सर, कितने मरीजों का, मतलब कितने लोगों का अभी तक आप लोगों ने जांच हम किया? लोग लगभग यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है ऑलमोस्ट उतना कंप्लीट कर दिए। एक पेशेंट बेड रिडन है, उनके अलावा बाकी सारा कंप्लीटेड है। पर बहुत देखा गया है कि बहुत सारे एनीमिया के शिकार हैं, तो एक्चुअली गवर्नमेंट को उतना प्रोवाइड कर देता है, बहुत ज़्यादा हम लोग का हेल्प हो जाता है। ताकि ओल्ड एज क्या अधिकतर प्रॉब्लम्स क्या नजर आया? मैक्सिमम खाना पीना इन लोग का सही नहीं है, जिसके कारण खून जो रहता है खून नहीं बना है, ठेठ भाषा में एनीमिया बोलते हैं उसको। ठीक है, एनीमिया जो होता है तो मैक्सिमम वही है, और ओल्ड एज में वो होगा बिकॉज महिलाओं में एनीमिया का बहुत शिकायत रहता है। ठीक है, बाकी बदन दर्द ये सब जो माइल्जिया हो गया वो शिकायत है अधिकतर में, और कैटरैक्ट हो गया, मतलब आँख वाला जो कैटरैक्ट होता है वो दिक्कत है, मैक्सिमम वही सब। और इन सब का इलाज गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है सरकारी हॉस्पिटल्स में, बट वो सेवाएं यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं। बस हो जाता है तो इन लोग का लाइफ बहुत ईजी, होता है। बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। दवाई वगैरह व्यवस्था? हाँ, दवाई व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। तो देख पा रहे हैं, दवाई की व्यवस्था अगर यहाँ पर हो जाती है तो जो वृद्ध महिला पुरुष अब वृद्धाश्रम में अभी देख पा रहे थे, उनका समुचित इलाज हो जाता और कुछ अपनी उम्र को और गुजार लेता। हम लोग बात करेंगे। मैडम, आप कहीं नहीं आ रही है, इधर आइए, इधर आइए आप जी। कोऑर्डिनेटर हैं सूर्योदय चैरिटेबल ट्रस्ट के। हाँ, आज का जो बड़ा सराहनीय कार्य रहा आपकी संस्था के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि संस्था ऐसे और अच्छे काम करे जिससे बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद मिले, उसके साथ साथ वो स्वस्थ भी रहे और हमारा संस्था का नाम ऐसे ही ऊंचा बढ़ता रहे। हम तो यही चाहेंगे। चलिए, तो बहुत अच्छा बात है। संस्था का यूं कहें कि सूर्योदय चैरिटेबल ट्रस्ट का सराहनीय कदम है और ऐसे कार्य करते रहे संस्था। इसके लिए बीएनबी भी हमेशा साथ थी, साथ है और साथ रहेगा। बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हाँ, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।